डेड बियर को हराने के बाद आयन अपनी स्पीड आई के अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके डेड बियर के एबिलिटीज को अपने एबिलिटीज बना लेता है। फिर उर्सुला कहती है इन मॉन्स्टर को हराने के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जिसका मतलब कि तुम्हें अब यहाँ से चल जाना चाहिए। फिर अगले सीन में यूरी आयन को यह गिफ्ट देती है और यह है याग दसी के स्पिरिट का स्कोर। और उर्सुला कहती है इसकी मदद से मैं तुम्हारी नई आग बना दूंगी। एक आयन कहता है यूरी क्या यह तुम्हारी पावर का सोर्स नहीं है, और मैं ऑलरेडी तुमसे बहुत कुछ ले चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे और कुछ नहीं ले सकता। तभी उर्सुला कहती है तुम इस चीज का गलत मतलब मत निकालो, क्योंकि हम बस तुमको ये उधार दे रहे हैं, क्योंकि मैं याग दसी की स्पिरिट के कोर पर मंत्र कर चुकी हूँ और तुम्हारे मरते ही ये हमारे पास वापस आ जाएगा। और अब चलो तुम अपनी आग बंद करो, जिससे मैं तुम्हारी नई आग बना दूं। और फिर उर्सुला याग दसी के स्पिरिट का कोर आयन की लेफ्ट आई में डाल देती है, लेकिन आयन कहता है मुझे तो कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा है। उर्सुला कहती है तुम्हें इसके असर के बारे में बाद में पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारी आग डिवाइन स्पिरिट प्रोटेक्टिव आई बन चुकी है। और फिर आयन जब अपने आसपास देखता है तब आयन को यूरी कहीं भी नजर नहीं आती। और फिर आयन की लेफ्ट आई में से आवाज आती है मैं यहाँ पर हूँ। और फिर अचानक यूरी आयन के सामने आ जाती है और आयन पूछता है यूरी तुम अचानक मेरे सामने कैसे आ गई। यूरी कहती है मैं तुम्हारी आंख में से बाहर आई हूँ। और फिर उर्सुला आयन को समझाती है तुम्हारी लेफ्ट आई में आग दसी का कोर है, जिस वजह से यूरी तुम्हारी लेफ्ट आई के अंदर रह सकती है। और तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए, क्योंकि यूरी अब तुम्हारे साथ रह रही है। यूरी कहती है मैं तुमको हील करूंगी और तुम्हें जितनी याग दसी की बूंदे चाहिए मैं तुमको उतनी बूंदे दूंगी। आयन कहता है लेकिन उर्सुला तुम्हें तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है ना। अचानक उर्सुला आयन के मुंह पर लात मारती है और कहती है हाँ मुझे दिक्कत है, क्योंकि मेरी प्यारी बेटी एक अनजान और बेकार आदमी के साथ जा रही है। फिर आयन पूछता है तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उर्सुला कहती है जब से यूरी पैदा हुई तब से सिर्फ वो मेरे साथ है, इस वजह से यूरी को यहाँ पर अकेला फील होता है, और इसी वजह से मैंने सोचा कि इसे मैं तुम्हारे साथ छोड़ दूं। हालांकि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, लेकिन तुम दिल से बुरे नहीं हो। आयन कहता है उर्सुला तुम चिंता मत करो और तुम अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे दे सकती हो। फिर उर्सुला कहती है जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, इसलिए तुम अपना हाथ आगे करो। और जैसे ही आयन अपना हाथ आगे करता है उर्सुला उसके हाथ पर एक मार्क बना देती है और कहती है मैंने तुम्हारे हाथ में एक मैजिक कर दिया है और वो है इन्फाइनो को दे रही हूँ। और इस तलवार को मैंने उस मटेरियल से बनाया है जो यूरी ने मुझे दिए थे, और ये एक स्पिरिट सॉर्ड है, लेकिन यह तलवार देने से पहले मुझे एक काम करना है। तभी अचानक से उर्सुला तलवार से आयन की सीधी आंख फोड़ देती है, इस वजह से आयन जमीन पर गिर के तड़पने लगता है। और फिर उर्सुला एक गोली निकालती है और जबरदस्ती आयन के मुंह में ठूस देती है। फिर अचानक आयन की सीधी आंख खो जाती है, लेकिन वह पहले से बदल चुकी है। और फिर उर्सुला आयन को बताती है मैंने तुम्हारे सीधी आंख में एक डिवाइस डाल दिया है और उसकी मदद से मैं वह सब कुछ देख पाऊंगी जो तुम देख रहे हो, और इस बात का मैं खास ख्याल रखूंगी कि कहीं तुम यूरी के ज्यादा करीब न आ जाओ। और फिर थोड़ी देर बाद आयन यूरी से कहता है यूरी तुमने मेरी बहुत मदद करी है, और जेल से निकलने के बाद क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। यूरी कहती है मैं अपनी फैमिली से अपनी बड़ी और छोटी बहन से मिलना चाहती हूँ। आयन को यह बात ठीक से समझ नहीं आती और फिर उर्सुला आयन को समझाती है याग दसी शुरुआत में एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, लेकिन उसकी टहनियां और स्पीड कोर्स ने अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो गए और अब वो अलग अलग डेंजन में छिपे हुए हैं। आयन कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, और चलो साथ में इस पूरी दुनिया को घूमते हैं और तुम्हारी फैमिली को ढूंढते हैं। यूरी कहती है क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आयन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, और मुझे तुम्हारे फैमिली से मिलकर अच्छा लगेगा। यूरी कहती है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले सीन में आयन डेंजन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और आयन अब इस दोराहे पर आ गया है और आयन को सही रास्ता नहीं पता। तभी उर्सुला की आवाज आती है तुम यहाँ से लेफ्ट ले लो, और उर्सुला इस समय आयन की राइट आई है, इस वजह से आयन से कम्युनिकेट कर रही है। और फिर उर्सुला आयन को सही रास्ता दिखाने के लिए जमीन पर एरो बना देती है और फिर आयन आगे बढ़ते हुए एक एक्स रैंक सरपेंट मॉन्स्टर्स को मार देता है। लेकिन आयन से बिना पूछे ही उर्सुला आयन की स्पिरिट आई का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर की एबिलिटीज को आयन की एबिलिटीज में बदल देती है। और फिर आयन को लगता है कि दोबारा आयन के सर में बहुत जोर से दर्द होने वाला है, लेकिन इस बार आयन के सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इस बात से आयन भी हैरान हो जाता है। तभी यूरी आयन के सामने आती है और कहती है मैंने तुम्हारे सर दर्द को हिल कर दिया। आयन कहता है इसका मतलब है कि मेरे सर में और दर्द नहीं होगा, और इसके लिए मैं तुम्हारा इतना शुक्रिया करूँ उतना कम है। यूरी इतनी तारीफ सुनकर यूरी शर्मा जाती है। फिर अगले सीन में आयन एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा है और
उर्सुला बताती है इस डेंजिन के पीछे बॉस मॉन्स्टर है और हर डेंजिन का एक कोर होता है, इसे तुम इसका डील भी कर सकते हो, लेकिन डेंजिन का कोर काफी कमजोर होता है, इस वजह से उसकी हिफाजत करने के लिए गार्डियन भी होती है। आइन कहता है तो इसका मतलब है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो इस डेंजिन का कोर का गार्डियन है। फिर उर्सुला कहती अगर तुम इस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हराया तो दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन यह बॉस मॉन्स्टर काफी ताकतवर है। फिर यह सोच कर कहीं में हार ना जाओ, आयन को डर लगने लगता है और आयन का हाथ कांपने लगता है। तभी यूरी आकर आयन का हाथ पकड़ती है और कहती है आयन मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सुनकर आयन को कॉन्फिडेंस आता है और आयन सोचता है अब मैं वो बोझा उठाने वाला आयन नहीं हूँ, मैं आयन द अप्रेजल हूँ जिसके ऊपर याग दसील की कृपा हुई है। फिर आयन दरवाजे के अंदर जाता है और अचानक आयन के सामने एक काफी बड़ा समलिंग कर्सल आ जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर समन होता है। आयन जल्दी से यूरी को वापस उसकी आंख में जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ खतरा है और फिर आयन और इस बॉस मॉन्स्टर की लड़ाई शुरू होती है और इस लड़ाई के दौरान उर्सुला आयन को गाइड करती है कि उसे कौन सा मूव इस्तेमाल करना चाहिए और चोट लगने पर यूरी आयन को हील कर देती है और आयन फिर उस सरपेट मॉन्स्टर की एबिलिटीज का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर का सीधा आंख निकालता है और इससे इस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और यह लगातार जमीन पर गुस्से बरसाना चालू कर देता है और आयन को इससे बचने के लिए छिपना पड़ता है। फिर उर्सुला आयन से कहती है लड़के जो अल्टीमेट मैजिक मैंने तुम्हें सिखाया था उसको इस्तेमाल करने की मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ और जितना माना तुम्हारे पास अभी है तुम उससे एक बार तो अटैक कर ही सकते हो। और आयन फिर इस अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे एक बहुत बड़ा आग का गोला इस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है और यह मॉन्स्टर इस आग से झुलस कर मर जाता है और यूरी फिर जल्दी से बाहर आकर आयन की तारीफ करती है और आयन को हील कर देते हैं। इसके बाद आयन इस बॉस मॉन्स्टर के फिल को अपनी स्किल बना लेता है। फिर अचानक उर्सुला आयन के साइड में आ जाती है। आयन पूछता है तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? उर्सुला बताती है तुम्हारे लेफ्ट आई याग दसील जितनी पावरफुल हो चुकी है जिस वजह से मैं टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे साइड में आ सकती हूँ। फिर उर्सुला डेंजन कोर की मदद से आयन की लेफ्ट आई को इनहांस कर देती है जिससे आयन की लेफ्ट आई का लेवल अप हो जाता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन आयन देखता है कि वापस जाने का दरवाजा बंद हो चुका है और उर्सुला कहती है यह इस वजह से हुआ है क्योंकि डेंजन कोर खत्म हो चुका है और इस रास्ते से तुम नीचे गिरे थे वो रास्ता भी अब तक बंद हो चुका होगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी याग दसील तक नहीं पहुंच सकता। और फिर ये लोग बहुत खुश होकर डेंजन से बाहर आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर एक बार के अंदर जहाँ पर काफी सारे एडवेंचर्स है जॉइन दो एडवेंचर को झूठी कहानी सुना रहा है कि आयन ने अपनी जान जॉइन और जोलिन को बचाने के लिए दे दी और जॉइन यह झूठ कहानी इसे सुना रहा है जिससे कोई भी इसे आयन की मौत का जिम्मेदार ना समझे और जॉइन फिर आयन की मौत पर रोने का नाटक करने लगती है। तभी आयन यहाँ आ जाता है और कहता है जॉइन तुम किसके बनने पर रो रहे हो? और आयन को देखकर जॉइन के होश उड़ जाते हैं और जॉइन कहता है तुम आखिर जिंदा कैसे हो और तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। आयन कहता है मैंने मॉन्स्टर को हरा दिया और मैं चलकर यहाँ पर आ गया। जॉइन कहता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता और तुम किसी भी हालत में उन मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। तभी वहाँ पर जो दूसरे एडवेंचर है कहते हैं जॉइन क्या तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हारी जान बचाई है वो वापस आ गया है। आयन कहता है मैंने इसकी जान नहीं बचाई बल्कि जॉइन और जोलिन मुझे पैरालाइज करके लाउस के हाथों मरने के लिए छोड़ गए थे। यह बात सुनने के बाद बाकी एडवेंचर को गुस्सा आता है और वो जॉइन पर किसी फेंक फेंक कर मारने लगते हैं लेकिन आयन इसको रोका है और सोचता है चाहे जो भी हो जॉइन अकेला वो एडवेंचर था इसने मुझे अपनी पार्टी में जगह दी और इसके अलावा अगर यह मुझे धोखा नहीं देता तो मैं कभी भी यूरी और उर्सुला से नहीं मिल पाता। फिर आयन जॉइन से कहता है जॉइन तुम्हें जो भी किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं और आयन इस इंसान को शुक्रिया कर रहा है जिसने आयन की जान लेने की कोशिश की थी और सभी लोग नोटिस करते हैं कि आयन पहले से बिल्कुल बदल चुका है। फिर अगले सीन में आयन एक और बॉस मॉन्स्टर को हरा देता है और डेंजन कोर की मदद से आयन की लेफ्ट आई का एक बार और लेवल अप हो जाता है। लेकिन यह लोग इस डेंजन में याग दसील को ढूंढने गए थे लेकिन इनको कोई याग दसील नहीं मिला और फिर जब यह लोग जा रहे थे तभी इनको लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और जल्दी से आयन मॉन्स्टर को मार देता है और यूरी और उर्सुला उन लोगों को हील कर देती है जिनको मॉन्स्टर्स ने घायल कर दिया है। फिर मॉन्स्टर को मारने के बाद आयन दोनों लोगों से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो? और जैसे ही एक लड़की आयन को पलट कर देखती है उसे आयन से प्यार हो जाता है और वो उछल कर आयन के गले लग जाती है और कहती है मुझे मेरा हीरो मिल गया। आयन उस लड़की से कहता है क्या तुम इसके भाई हो? और
और प्लीज इसको रोको। वो आदमी कहता है मैं इसका भाई नहीं हूँ और मेरा नाम जेस्पर है और यह है इस कंट्री की तीसरी प्रिंसेस क्लोडिया। रिलेशनशिप होता है और जब ये लोग एक मिशन के अंदर है और जेस्पर और क्लोडिया इनको जान बचाने के लिए इनका शुक्रिया करते हैं। फिर क्लोडिया आइन पर छलांग मारते हैं, लेकिन यूरी क्लोडिया के सामने आ जाते हैं और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्लोडिया पूछती है लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। यूरी कहती क्योंकि मैं आइन की वाइफ हूँ। ये सुनकर आइन के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन क्लोडिया कहती है कोई बात नहीं, मैं आइन की दूसरी बीवी बन जाऊंगी। और ये सुनकर यूरी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर जेस्पर आइन के पास आता है और कहता है आइन मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। आइन कहते हैं आखिर तुम चाहते क्या हो। और फिर जेस्पर ये सब को अपने साथ ले जा रहा है और बताते हैं कि जेस्पर सिल्वर फिनिक्स ट्रेडिंग कंपनी नाम के गिल्ड का लीडर है। आइन कहता है तुम सिल्वर फिनिक्स के लीडर हो और तुम्हारे प्रोडक्ट तो हर जगह पर है। जेस्पर कहता है मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम हमारे बारे में जानते हो। और फिर जेस्पर इनको अपने एम स्टोर का कलेक्शन दिखाता है और आइन से कहता है तुम्हारे लेफ्ट आई एक स्पिरिट स्कोर है ना, और स्पिरिट कोर सोर्स होती है याग दसील की ताकत का। और क्या तुम्हें उस कहानी के बारे में पता है? इसके हिसाब से डीम किंग को सील करने के लिए याग दसील का इस्तेमाल किया गया था और फिर याग दसील को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था और अब बस याग दसील का स्पिरिट कोर अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है। यह सुनकर आइन सोचता है तो यह वजह से उस याग दसील के गायब होने की जो जमीन के ऊपर था। और फिर जेस्पर दोबारा आइन को शादी करने के लिए प्रपोज करता है क्योंकि आइन की लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है। फिर उर्सुला आइन को अपने पास बुला कर कहती है तुम्हें जेस्पर से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये सालों से स्पिरिट कोर की तलाश कर रहा है और हो सकता है कि इसे याग दसील की काफी इंफॉर्मेशन हो और इससे शादी करके तुम्हारे पास भी काफी पैसा आ जाएगा। आइन फिर जेस्पर के पास जाते हैं और कहता है मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सका लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। जेस्पर कहता है मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है और तुम चाहो तो इस मेंशन में रह सकते हो। और फिर यह लोग आइन से लिफ्टी करने लगते हैं, जिसकी बात आइन जेस्पर से कहता है जेस्पर क्या तुम्हारे पास किसी स्पिरिट कोर की इंफॉर्मेशन है? जेस्पर कहता है हाँ, लेकिन वह बहुत खतरनाक इलाके में है, इस वजह से मैं गारंटी से नहीं कर सकता। आइन कहता है तुम मुझे वो इंफॉर्मेशन दो और हो सकता है कि हम एक और स्पिरिट कोर को हासिल कर ले। जेस्पर कहता है अगर ऐसा है तो मैं अभी तैयारी करता हूँ और यहाँ पर एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय।